गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों में सेफ होंगे। तो इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड गेट्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लॉज ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको करवाऊंगा व्हाट आर द लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। But before discussing the laws of Boolean algebra, first we will discuss what is principle of duality. Principle of duality. This is the most important question as far as your examination is concerned. So what is principle of duality? Every Boolean expression, every Boolean expression को हम Boolean function भी बोलते हैं। Every Boolean expression or function is represented in two forms based upon certain set of rules which are, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे या कोई भी बूलियन फंक्शन लिखेंगे उसको हम दो फॉर्म में, ड्यूल का मतलब डबल, उसको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वो ड्यूल फॉर्म कैसे बनाएंगे? दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ रूल्स which are rule number 1, you have to change and that is dot to or that is plus, and vice versa. First rule, what is the first rule? You have to change and to or and or to and vice versa. Rule number 2, you have to change 0 to 1 and vice versa, means 0 को 1 में चेंज करेंगे और 1 को 0 में। एंड द थर्ड रूल स्टेट्स दैट complements they remain undisturbed or they remain unchanged. So what is principle of duality? Every Boolean expression or every Boolean function is represented in two forms based on certain set of rules, and these rules are, first rule is what? You have to change and to or and vice versa. You have to change 0 to 1 and vice versa, and complements remain unchanged. अब हम इसके साथ कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया होगा तो हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। Convert the following Boolean expressions. Convert the following Boolean expressions or functions into their corresponding dual form. First example, suppose I write x and x or x is equal to x. ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज बेसिकली इंडेम्पोटेड लॉ। तो जो फॉर्म आप लिखेंगे उसको हम लिखेंगे इट इज ए सिंपल फॉर्म, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूल फॉर्म बनाएंगे तो इसकी ड्यूल फॉर्म होगी x, इट इज ए बूलियन वेरिएबल, इसको हम बूलियन कांस्टेंट भी बोलते हैं। इट कैन बी ईदर 0 और 1। x and is changed into or is changed into and is changed into or। तो x और है तो and बन जाएगा is equal to x। सो ये इसकी ड्यूल फॉर्म है। अगर ये गिवन होगी तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो फॉर्म आप पहले लिखेंगे दैट इज द सिंपल फॉर्म, और जो ऑब्टेन होगी दैट इज द ड्यूल फॉर्म। सिमिलरली
अगर हम लिखते हैं x एंड x कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0, दिस इज कंप्लीमेंट्री लॉ, अंडरस्टूड है। एंड है, x है, अगर ये x 0 हुआ तो ये 1 होगा, अगर ये 1 हुआ तो ये 0, तो कभी भी ये दोनों 1 नहीं होंगे, तो इट मीन्स द रिजल्ट इज ऑलवेज 0। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूल फॉर्म बनाएंगे, x की जगह x आ गया, डॉट इज चेंज इनटू और, कंप्लीमेंट रिमेन अनचेंज, थर्ड रूल, कंप्लीमेंट्स रिमेन अनचेंज, एंड सेकंड रूल 0 इज चेंज इनटू 1। तो दिस इज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूल फॉर्म। सिमिलरली हम अगर लिखें x इंटू x और y इज इक्वल टू y और x, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। ये तो हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं फ्रॉम 6th और 7th क्लास वी स्टडीड, दिस इज द कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मींस कि x यहां पे पहले x है और यहां पे पहले y है, तो अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो एडिशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट द एडिशन, दिस इज द लॉजिकल एडिशन, ऑरिंग हुई हुई है। तो x और y इज इक्वल टू y और x, तो ड्यूल फॉर्म बनाएंगे, x रिमेन एज x और इज चेंज इनटू डॉट, y एज y इज इक्वल टू y और इज अगेन चेंज टू x। So this is what? This is the principle of duality. तो what is principle of duality? तो दो फॉर्म में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, या तो आता है what is principle of duality, explain with suitable example। तो एग्जांपल आप यहां से कोट्स करेंगे, और sometimes it is asked, you are given with the Boolean expressions or function and you have to convert them into the corresponding dual form. Now let's start with what? Laws of the Boolean algebra. This is the most important aspect. Basically, this is the second part of the Boolean logic. First part में हमने gates डिस्कस किए और second part में हम laws करेंगे. Now, laws भी हैं और rules भी हैं. तो first I will discuss what are the laws of Boolean algebra. तो first law is idempotent law. Idempotent law. What is this law? X and x is equal to x. This is idempotent law. Now what you have to do? एक तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, इसको वेरीफाई करना है, फिर अगर इसकी जो सर्किट डायग्राम होगी वो आपने ड्रा करनी है। एंड मोस्टली इसकी जो वेटेज रहती है एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स की रहती है, बट स्टूडेंट्स मोस्टली दे गेट कंफ्यूज्ड, वो एक ही फॉर्म करके आते हैं 1.5 मार्क की। तो आपने इसको फुल 3 मार्क्स का करना है। तो जब भी आपको आएगा व्हाट इज idempotent law, तो आपने यहां लिखना है दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, a part x and x is equal to x. Now what is idempotent law? When a Boolean variable, now what is a variable? This is a Boolean variable because its value can be Boolean। क्यों लिखा? क्योंकि इसकी वैल्यू या 0 होगी या 1। When a Boolean variable is ANDed, यहां पे ये नोट करो, जब भी आप ANDed लिखेंगे कैपिटल A, कैपिटल N एंड कैपिटल D, ANDed का मतलब you are using AND gate। When a Boolean variable is ANDed with itself, एक Boolean वेरिएबल की एंडिंग की है अपने ही साथ, the result will be variable itself. Now this is the definition part. So what is it? What is idempotent law? When a Boolean variable is ANDed with itself, the result will be variable itself. Now ट्रुथ टेबल, बच्चों कितने वेरिएबल्स हैं? कुछ बच्चे बोलते हैं 3 वेरिएबल्स हैं, 3 नहीं है, एक ही वेरिएबल है। क्यों? जब भी एक वेरिएबल इट इज एक्स, ये जितनी मर्जी फॉर्म में,
चाहे ये x की फॉर्म में होगा, चाहे ये x कंप्लीमेंट की फॉर्म में होगा, पूरे एक्सप्रेशन में जितनी बार भी यूज होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल वेरिएबल. सो वेरिएबल इज 1, सो कॉम्बिनेशन विल बी 2. आपने ये रूल पहले पढ़ा है. Number of combination is equal to 2 raised to power n. N is the number of inputs. Now, when a Boolean variable is ANDed with itself, result is variable itself. Now, draw the truth table. और इसी से हम इसको वेरीफाई भी करेंगे. एक वेरिएबल है x. तो what will be the combination? It will be either 0 or 1. फिर से x लेंगे. Again, it will be 0 and 1. Now, x and x. What is truth table? All the possible combinations of input and their output in tabular form. तो x and x and है, अगर दोनों 0 तो 0, अगर दोनों 1 तो 1. और if x equal to 0 means 0 and 0 equal to 0, which implies x. कहां से शुरू किया था? x से शुरू किया था and we got what? x. और अगर आपका x 1 है तो 1 and 1 equal to 1, which implies x. कहां से शुरू किया था? x से शुरू किया था and we got x. So this is the idempotent law. Now draw the circuit diagram. पहले AND गेट बनाओ. This is the AND gate. Now एक ही इनपुट है बट एंड इज ए बाइनरी गेट, तो ये x है. तो अब हम इसको इस तरह से देंगे, बाइफरकेट कर लेंगे. यहां से x आया, इधर भी x, इधर भी x, तो इट विल बिकम x एंड x. सो दिस इज व्हाट इज idempotent लॉ. तो जब ये एग्जामिनेशन में आएगा, इट विल कैरी 3 marks, 1.5 marks फॉर द डेफिनेशन, 1.5 फॉर द ट्रुथ टेबल. दिस इज द ट्रुथ टेबल. And 1.5 mark forward for the circuit diagram. तो टोटल हो गया 1.5 marks. जो 1.5 रिमेनिंग मार्क्स हैं वो कहां कवर होंगे? तो गो टू द सेकंड फॉर्म, कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूल फॉर्म. वो क्या होगी? डॉट इज रिप्लेस्ड विद व्हाट? प्लस. दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी. डॉट को रिप्लेस करेंगे प्लस. व्हेन ए बूलियन वेरिएबल इज एंडेड की जगह आ जाएगा is odd with itself, result will be variable itself. तो डॉट को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे. both are 0, result is 0. both are 1, और में तो एक भी 1 होगा, result will be 1. now AND gate is replaced with what? this is the OR gate. तो यहाँ पे x और x. तो if x is equal to 0, 0 or 0 equal to 0, which implies x. if x is equal to 1 or 1 equal to 1, which implies x. So this is what? This is the first law, that is the idempotent law. Now come to the second law, which is complementary law. वो इसी का बाई है. First is idempotent law. Now let's start with the second law, which is called complementary law. What it states? It states x and x complement is always equal to 0. अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी किया, वहां भी मैंने इस लॉ को डिस्कस किया था. Now x and x complement is equal to what? Equal to 0. Now अगर आपका x जो होगा 0 होगा, तो ये बन जाएगा 0 एंड 0 का कंप्लीमेंट क्या है? 1. और AND गेट सेज इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, रिजल्ट विल बी 0. और इफ योर x इज इक्वल टू 1, तो अगर एक 1 हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0, एंड रिजल्ट विल बी 0. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट x एंड x कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0. तो डेफिनेशन पार्ट में आ जाएंगे. व्हेन ए Boolean variable is ANDed with its complement, result is always क्या? 0. This is what? This is the complementary law.
Now this is the definition part. This is the expression. Now truth table. X ले लेते हैं. कितनी इनपुट्स है यहाँ पे? That is only 1. क्योंकि कोई भी वेरिएबल जब सिंपल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल वेरिएबल. तो कॉम्बिनेशन बनेंगे 2, 0 और 1. इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, इट विल बिकम 1 and 0. और आउटपुट क्या है? इट इज x and x कॉम्प्लीमेंट. तो 0 और 1 एंडिंग है, रिजल्ट इज 0, रिजल्ट इज 0. दिस इज व्हाट? दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर व्हाट? फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. देन सर्किट डायग्राम. तो एक इनपुट इसको क्या दी है? x. दूसरी x कॉम्प्लीमेंट, इसको रीड कैसे करें? x एंड, ये x आ गया, दिस इज एंड. x कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से भी x आया, बट कॉम्प्लीमेंट है तो इसके साथ हम एक इन्वर्टर लगा देंगे. नो इट विल कम x कॉम्प्लीमेंट. तो इसको भी बाइफरकेट कर लेते हैं. यहां से x गया, सिंपल x का कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो इट विल बिकम x एंड x कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूल फॉर्म निकालेंगे. तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री लॉ? व्हेन ए बूलियन वेरिएबल इज एंडेड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, रिजल्ट इज ऑलवेज 0. अब दूसरी फॉर्म पे आ जाएंगे. डॉट इज रिप्लेस्ड विद प्लस, 0 इज रिप्लेस्ड विद 1. तो व्हेन ए बूलियन वेरिएबल इज एंडेड, एंडेड की जगह क्या लिखेंगे? इट इज ऑड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, रिजल्ट इज ऑलवेज व्हाट? 1. ऐसे भी लिख दो, ऑलवेज 1. तो यहां पे आ जाएंगे, x 0 है तो 0 और 1. और गेट सेज दैट इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, रिजल्ट इज 1. और गेट सेज इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, रिजल्ट इज 1. तो x and x, तो डॉट इज रिप्लेस्ड विद और 0 1 1 1 0 1. नाउ यहां पे and is replaced with what? This is or. It is x or x complement. Now come to the third law. Let's start with the third law. Now what is the third law? It is involution law. मैंने पहले उन्हीं लॉज को डिस्कस किया जिसमें हम ओनली वन वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं. तो कम्स विद द इनवॉल्यूशन लॉ. मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, ICI, इंडेम्पोटेंट, कंप्लीमेंट्री और इनवॉल्यूशन. और ये तीनों लॉ जो हैं दे डील विद ओनली वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के साथ डील करते हैं. तो इनवॉल्यूशन मींस x डबल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x. जब हम किसी को 2 बार उल्टा करेंगे ना तो वो सीधा हो जाएगा. मींस अगर हम किसी को 180 की रोटेशन देते हैं तो वो उल्टा हो जाता है. फिर अगेन 180 की देते हैं, टोटल 360 की रोटेशन दी. सपोज ये है, सपोज दिस इज द मार्कर, ये है 180, now 180. So it will regain its original position. So what is involution law? When a Boolean variable is complemented twice, result will be variable itself. When a Boolean variable is complemented twice, result will be variable itself. तो ये आगे एग्जांपल, ये एक ऐसा लॉ है जिसकी एक ही फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो डॉट ऑपरेटर है, एंड है, ना और है, सिर्फ कंप्लीमेंट है. कंप्लीमेंट में अनचेंज. तो द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ओनली 1. ये x आ गया तो कॉम्बिनेशन 2 बनेंगे. पहले x कंप्लीमेंट ले लो, 0 1 में चेंज हो गया, 1 0 में. अब x डबल कंप्लीमेंट ले लो, 1 0 में और 0 1 में. तो दिस इज इक्वल टू दिस, मींस लॉ इज वेरीफाइड. दिस इज द व्हाट? दिस इज द ट्रुथ टेबल. तो इसका मतलब x डबल, ये कॉलम जो है इसके इक्वल है, तो लॉ इज वेरीफाइड. अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बना, इसके सर्किट डायग्राम बनाएंगे. x डबल कंप्लीमेंट, एक x है, कंप्लीमेंट मींस
नॉट गेट लगाया, एक्स कंप्लीमेंट बन गया, फिर नॉट गेट लगाया तो इट विल एक्स डबल complement. So this is the third law, which is the involution law. Now come to the fourth law. Now the fourth law, कि जितने भी laws हमने किए, 3 laws किए, they are based on the one variable. Now let us start with the other laws, that is commutative law. कम्यूटेटिव लॉ. अब ये जो लॉज हैं ये आपने पहले भी पढ़े होंगे मैथ्स में. कम्यूटेटिव लॉ, इसमें किसका डिफरेंस होता है? जैसे x और y इज इक्वल टू y और x. तो दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ. x और y इज इक्वल टू y और x. तो इसमें किसका डिफरेंस है? ऑर्डर का डिफरेंस है. इधर पहले x है और इधर पहले y है. तो जैसे हम लिखते हैं 4 plus 5 is equal to 5 plus 4. तो रिजल्ट इज सेम. कम्यूटेशन एडिशन में होती है तो ये भी लॉजिकल क्या है? एडिशन है. तो x और y is equal to y और x. इसमें क्या कहता है? The order in which Boolean variables are odd make नो डिफरेंस. कि जिस ऑर्डर में बूलियन वेरिएबल्स की ऑरिंग करेंगे इट विल मेक नो डिफरेंस. तो ट्रुथ टेबल नंबर ऑफ वेरिएबल इज 2. तो इनपुट 2 आ गई तो 2 इनपुट होंगी तो कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे. ये 4 कॉम्बिनेशन आए. लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए? x और y. राइट साइड पे चाहिए y और x. तो और है तो दोनों 0, रिजल्ट इज 0. एनी वन इज 1, रिजल्ट इज 1. तो इधर भी यही होगा. तो दिस इज द ट्रुथ टेबल. और यहां से प्रूफ हो गया कॉलम x और y इज इक्वल टू y और x. सो इट मींस लॉ इज वेरीफाइड. नाउ सर्किट डायग्राम पे आ जाएंगे. तो एक इनपुट x दी है, एक इनपुट y दी है, तो बीच में कौन सा गेट है? और गेट है. इट विल बिकम x और y. दिस इज इक्वल टू, अगेन फर्स्ट इनपुट इज y एंड सेकंड इज x. और गेट now y or x. This is the commutation law. Commutation, that is commutative law. अब इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बनाएंगे. और is changed into dot. The definition: the order in which Boolean variables are what? They are ANDed make no difference. तो यहां पे डॉट लग जाएगा. जब एंड आएगा तो एंड says the output is 1 if all inputs are 1. तो again 0 0 1. और यहां और जो होगा it will be replaced with and.